बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम आज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए एक रिजिड जॉइंट जो है वो रिजिड जॉइंट फ्रेम की एनालिसिस करेंगे, साथ में उसकी ई-टैप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और ये फ्रेम बेसिकली नॉन स्वे फ्रेम होगा। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 23 में हमने पूरे फ्रेम के जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सबको समराइज़ किया था कि अगर स्वे हो, नॉन स्वे हो, रिजिड हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो, यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो जिसमें रिजिड भी हो और पिन जॉइंटेड भी हो, यानी कोई इंटरनल हिंज हो, तो उसको हमने कुछ समराइज़ किया था। अब उस लेक्चर के बेस के ऊपर हम आगे नॉन स्वे यानी रिजिड जॉइंट नॉन स्वे, फिर रिजिड जॉइंट स्वे पे जाएंगे, ठीक है, फिर हाइब्रिड जॉइंट स्वे और नॉन स्वे दोनों पे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारा है ये वाला, ठीक है। तो हमने इसकी बेसिकली ड्रॉ एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी है। कॉलम्स की हाइट जो हैं दैट आर 12 मीटर, बीम की जो लेंथ है या बेसिकली दो कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज़ 8 मीटर। इसके ऊपर एक ट्राइंगुलर लोड लगा है, ठीक है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वो बेसिकली सेंटर ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। गिवन है क्वेश्चन में कि ई आई इज़ कॉन्स्टेंट। ई आई इज़ कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि सेम मटेरियल से बना है, कॉलम भी और बीम भी, ये भी तीनों एक ही मटेरियल से बने हैं, या कंक्रीट से या स्टील से या वुड से या प्लास्टिक से, जिससे भी है, ठीक है। और इनका क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो क्रॉस सेक्शन हम अभी से कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि बीम और कॉलम के 500 mm एंड 500 mm, ये किसके लिए? ई टैप की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द एनालिसिस पर्पस, ठीक है। प्रैक्टिकली हम बीम की डायमेंशन को ऐसे नहीं सिलेक्ट करते, कॉलम तो हो सकता है प्रैक्टिकली ऐसे, लेकिन बीम की ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। वो कुछ इस टाइप की हो सकती है, 500 डेप्थ हो सकती है, 375 mm की वैल्यू होगी, तो वो कोई रेक्टेंगल टाइप के बीम होते हैं। कॉलम भी रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, बट फॉर हम बेसिकली सिर्फ इस ई आई क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए सेम क्रॉस सेक्शन को ले लेंगे, ठीक है, और मटेरियल भी एक ले लेंगे, कंक्रीट ले लेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि हमने सबसे पहले देखना है कि फ्रेम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, या बेसिकली इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या है, और वो सिर्फ नंबर भी लिखना है और साथ में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने मेंशन भी करनी है कि अगर ये ए पॉइंट है, दिस बी, दिस सी एंड दिस डी, तो ये रोटेट करेगा इस जॉइंट से, इस जॉइंट से रोटेट करेगा, ठीक है। चूंकि ये नॉन स्वे है तो इसकी लेटरल डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी डेल्टा ज़ीरो होगा, ठीक है। और वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नहीं कंसिडर करते हैं ड्यू टू इनएक्सटेंसिबिलिटी कंडीशंस, या कॉलम की इलास्टिक शॉर्टनिंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसको अगर हम एनालिसिस से निगलेक्ट भी कर दें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई डी के इस 2 डिग्री, थीटा बी और थीटा सी। यही दो अननोन्स हैं जो हम अगर फाइंड आउट कर लें तो हम ये सारे मेंबर एंड मूवमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको मेंशन है, एम ए बी और एम बी ए एंड सो ऑन, ठीक है, बकाया सारा कुछ। सो दिस इज स्टेप 1 के ए और बी पार्ट हो गए, ठीक है। बी पार्ट में ऐसे करते हैं कि हम आइसोलेट करते हैं जॉइंट्स को और मेंबर एंड को, मेंबर। तो ये वाइट जो डॉट हैं या वाइट जो मूवमेंट हैं ये तमाम मेंबर एंड मूवमेंट हैं, ठीक है, ये याद रखें। और जो रेड है वो आपके जॉइंट एंड मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मेंबर से जॉइंट पे ट्रांसफ़र होंगे या जॉइंट से मेंबर पे ट्रांसफ़र होंगे इस एज्यूम। और ये याद रखें कि ये तमाम डायरेक्शंस हमारी एज्यूम डायरेक्शंस हैं, हमें पता नहीं है कि ये इस तरह होंगी या नहीं होंगी। बहरहाल यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तो अभी से ही हमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये भी ऐसे है और ये वाला रेड वाला ऐसे है, तो ये तो ऐसे मुमकिन नहीं है, इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू अपोजिट जाएगी, ठीक है, ताकि समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी या ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, तो आमने सामने होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता समय। तो बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा और फिर बाद में हम उसको चेंज भी करेंगे वैल्यू को। तो दीज आर आवर एज्यूम डायरेक्शंस। स्टेप नंबर टू में क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने तमाम मेंबर्स एंड, यानी हमारे पास तीन मेंबर हैं
ए बी बी सी और सी डी, यानी 3 मेंबर हैं। इसका मतलब है हमारे पास 6 इक्वेशंस आएंगे, हर मेंबर के लिए 2, ए बी सी बी सी डी एंड डी सी, ठीक है। और वो आपको ये पता है, मैं पिछले सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि 2 कहाँ किसके साथ आएगा। अगर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ए होगा तो उसके साथ 2 आएगा, बी के साथ आपका 1 आएगा, ठीक है, प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब इस बी कॉलम के ऊपर तो कोई लोड नहीं लगा हुआ। अगर इसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ होता, ऐसे पॉइंट लोड या ऐसे कोई यूडीएल मतलब अर्थक्वेक लोड या विंड लोड की फॉर्म में कुछ लगा होता, तो हम उसको फिर फिक्स्ड मूवमेंट में कंसिडर करते। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारा फिक्स्ड मूवमेंट ज़ीरो है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेंशन वैसे कर दिया है ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट आते हैं, लेकिन चूंकि ज़ीरो हैं इसलिए कोई लोड नहीं है तो ज़ीरो है, ठीक है। सिर्फ बीम के ऊपर फिक्स्ड मूवमेंट आएंगे क्योंकि उसके ऊपर आपका ट्रिपिजाइडल ट्राइंगुलर लोड लगा हुआ है। तो इसके जो फिक्स्ड मूवमेंट है बीम के, वो है एक +80 एक -80। +80 क्यों? क्योंकि देखें ये हमारा बी है और ये सी है, तो एम बी सी में आपका प्लस आएगा क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन में और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इसकी है 5WL²/96 अगर इस तरह का आया हो, ठीक है, यानी सेंटर तक का आपका ट्राइंगुलर लोड हो। एक इस तरह का भी होता है, ठीक है, उसका कुछ है /30, पता नहीं WL² है कि या WL/30 है, कुछ 20 के हिसाब से कुछ इस तरह है, ठीक है। वो मैंने सारी वीडियोस में पिछले डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो हमारे केस में W क्या है, 24 है, L 8 है, तो हमारे पास ये एक +80 और एक -80, तो +80 -80। तो ये स्टेप नंबर 2 आपको हो गया है। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 ये बेसिकली इंटरचेंजेबल हैं, मतलब आप स्टेप 2 को स्टेप 3 में डालते हैं, स्टेप 3 से जो वैल्यू आती है उसको वापस स्टेप 2 में डालते हैं, तो कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है। अब आपने जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखनी है, तो पहले आप जॉइंट बी को देखें। इस जॉइंट पर ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट कहाँ है, आपको मैंने बताया था ना, ये रेड जो भी चीज़ें हैं, डॉट हैं चाहे मूवमेंट्स हैं, ये आपके जॉइंट्स हैं। ये बाकी जो है वो मेंबर एंड हैं। तो ये जॉइंट्स, यानी इस बबल डायग्राम में या क्लाउडेड डायग्राम में बेसिकली जितने भी मूवमेंट हैं, इन सब के मूवमेंट के जो समीशन होगा वो ज़ीरो होगा। तो समीशन तभी होगा जब आपके पास ये रिजिड जॉइंट होगा। अगर यहाँ पे पिन आ गए तो इसका मतलब है कि MBA ज़ीरो होगा, MBC, यानी ये इक्वेशन बेसिकली 2 इक्वेशन में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल आई डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 23। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं कि MBA + MBC = 0 एंड MC एंड CB और MCD = 0, ठीक है। तो 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशंस। अच्छा, हम ये जॉइंट ए और जॉइंट बी डी की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन इक्वेशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते, इस जॉइंट की और इस जॉइंट की इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अपने अननोन मौजूद है, MA और MD। ये आपके पास जो है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ें तो MA और MD जो है वो आपके पास खुद अननोन मौजूद है। क्योंकि आप इसमें लिख देंगे कि MAB = MA, तो इसकी MAB की इक्वेशन अगर आप यहाँ से उठा भी दें 2EI/12 θB + 0 = MA, तो क्या कर लेंगे, ठीक है। तो वो खुद अननोन मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता ये आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो ये है, ये आपको कहता है क्योंकि आप एंड में तो MAB निकालेंगे, MA तो इस तरह डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से आपको फिर पता लगता है कि MA की वैल्यू MAB की ही वैल्यू होगी बेसिकली, और MD की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली MDC की वैल्यू होगी। तो ये जॉइंट ऐसे फजूल नहीं है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपने करना क्या है इस इक्वेशंस में, यानी MAB + MBC = 0। इसका क्या मतलब है कि MBA + MBC = 0। तो
ये वाली जो साइड है, इसकी जो राइट साइड है, इसको आप इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, यानी दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये 8 इक्वेशन के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस किस्म की दो इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा ऐसे क्रॉस में सेम होंगे और ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर बड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसकी जो स्टिफनेसेस हैं वो ये बेसिकली आपके पास के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास यू मैट्रिक्स है और ये आपके पास फोर्स मैट्रिक्स है, तो ये एफ इज इक्वल टू के यू, ठीक है। तो ये सॉल्व करता है, ई टैप भी यही सॉल्व करता है। तो इसको तो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑफ स्टेप नंबर 3 वी गेट दिस इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस का जो आउटपुट है वो ये है, तो आपके पास थीटा बी और थीटा सी आ गया। अब देखें हमने क्या किया, स्टेप 2 को स्टेप 3 में हमने स्टेप 2 को पुट किया, यानी ये वाली वैल्यूज़ जो भी थी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ की, जो सी भी यूज़ हो रही थी वो हमने यूज़ कर ली। तो थीटाज आ गए। अब इन थीटा को वापस आपने स्टेप नंबर 2 में पुट करना है, इधर जो भी है, ठीक है। थीटा ए और डी जो है वो ज़ीरो है, वाई, क्योंकि हमारे पास ये जो फिक्स सपोर्ट हैं, फिक्स सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो होती है, तो रोटेशंस भी आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी, यानी बेसिकली एक किस्म की आपके पास नॉन डिस्प्लेसमेंट है एंड दैट आर ज़ीरो। तो ये हो गया आपके पास। तो ये आपने क्या कर देना है, सारे मेंबर इन मूवमेंट्स फाइंड आउट कर देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 22.9 एंड बाकी जो भी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास ये आ गई है। तो आउटपुट का जो सीक्वेंस है वो क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपके पास अननोन्स आएंगी, अननोन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आएंगी या डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी। उधर से आपके पास मेंबर इन मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। इन मेंबर इन मूवमेंट्स को हम बाद में यूज़ करेंगे और मेंबर इन शेयर फोर्सेस निकालेंगे, और ठीक है, और एक्सियल फोर्स एंड देन ड्रा द शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं MAB, MBA, ये पिछले स्लाइड से मैंने सारी कॉपी करके यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, ये वो डायरेक्शन है या ये वो डायग्राम है जो हमने एज्यूम की थी, इनकी डायरेक्शंस हमने एज्यूम की थी। अब जो भी जोन सी भी वैल्यू नेगेटिव है मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। बस इनकी सिर्फ इन तीन मोमेंट्स की वैल्यू आपने अपोजिट करनी है। तो आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, आपको खुद नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखें, इसमें हमारी एज्यूम डायरेक्शन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज थी, अब इसमें ऐसे क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो है ये वाली भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, तो ये क्लॉकवाइज हो गई, और एक यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़, तो ये तीन डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन वो जो है वो सेम है, ये वाली भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। तो तीन डिफरेंट हैं और तीन सेम हैं, तो जो भी नेगेटिव है इनको डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दें, वैल्यू आपकी वही रहेगी, ठीक है, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है, नाउ वी विल फाइंड आउट द मेंबर इन शेयर फोर्सेस। उसके लिए आप ऐसे करेंगे कि इस डायग्राम से सिर्फ ये मेंबर एंड, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि नाउ वी विल फाइंड द मेंबर एंड शेयर फोर्सेस, नॉट द जॉइंट एंड शेयर फोर्सेस, ठीक है, मेंबर एंड, फिर मेंबर से हम जॉइंट पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेंबर एंड के लिए हमारे पास ये वाइट वाला है सारा डॉट या मूवमेंट्स जो भी हैं, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, इस वाले को बाहर निकाल दिया, और इसको थोड़ा सा मैंने साइड पे ऐसे ऊपर और नीचे साइड्स पे मूव कर किया। अब इसके ऊपर देखें क्या है मूवमेंट, 22 मूवमेंट है इस तरह, ठीक है, और 45, ये 5.7 जो है ये अभी नहीं है हमारे पास, ये आप कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों मूवमेंट्स को, यानी 22.9 और 45.7, चूँकि दोनों एक डायरेक्शंस में हैं, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें और 12 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई l, ठीक है। इफ़ दिस एंड इज़ m1 एंड दिस एंड इज़ m2, या ये 2 एंड है, ये 1 एंड है। और अब देखें, इन दो मूवमेंट्स की वजह से ये ऐसे मूव करेगा, तो ये जो कपल बनेगा ये इसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो 5.6, अब 5.7 को 12 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में है, उससे वापस आपके पास इन दोनों का समीशन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई आपके पास। तो ये मेंबर इन शेयर फोर्सेस, और ये शेयर की इक्वेशन ये याद रखें, ये हम बाद में स्वे फ्रेम के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी से आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा, इसके अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर कुछ एक्सियल लोड भी आएगा, लेकिन वो हम पहले कैलकुलेट कर लें तो बाद में इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बीम की जो रिएक्शन होता है या शेयर फोर्स होती है वो बेसिकली कॉलम के लिए एक्सियल फोर्स होता है। तो ये 48 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। अब ये 48 कैसे आया, आपने 1/2 ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखिए रिएक्शन आपकी दो वजह से आ सकती है, रिएक्शन ड्यू टू लोड, ये जो 24 ट्रायंगुलर लोड है, और इस अनबैलेंस मूवमेंट की वजह से भी। लेकिन चूंकि इस बीम के ऊपर कोई अनबैलेंस मूवमेंट नहीं है, 45.7 इस डायरेक्शन में है, और इस इन दोनों का आप अलजेब्रिकली सम करें तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। सो 0/L इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है शेयर फोर्स ड्यू टू द बेंडिंग इज़ ज़ीरो। और ये है भी प्योर बेंडिंग का केस, तो हमेशा याद रखें इन प्योर बेंडिंग शेयर इज़ ज़ीरो, शेयर फोर्स ज़ीरो होती है, ठीक है। प्योर बेंडिंग है, मैं सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, बीम की नहीं बात कर रहा, ठीक है। बीम में इसमें लोड की वजह से ये आएगा अभी। तो ये 48 आ गया। 48 कैसे आया, बेसिकली 1/2 ऑफ बेस हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 24 है, ठीक है। इससे आ जाएगा 96। तो 96 को आप 2 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, सिमेट्रिकल है, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 48 ये आ गया और ये आ गया, सेम ये और ये एक ही डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 12 कर दें, और ये वाला एंटी कपल आएगा, तो ये हमारे पास शेयर फोर्सेस आ जाएंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा और भी अच्छा करना है। अब देखें ये 5.7 ऐसे लग रहा है, तो इसको आप बीम पे ट्रांसफ़र कर दें, और बीम के जो भी कुछ बकाया जात हैं वो आप कॉलम पे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो 48 अपवर्ड है, 48 को डाउनवर्ड कर दें। 5.7 फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट है, तो आप इसको फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लगा दें, ठीक है। इस तरह ये वाला भी आ जाएगा। तो ये और ये, अब ये देखें ये पूरे फ्रेम्स जो हैं ये आपके पास बैलेंस हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ये हमेशा याद रखें, आप जब भी फ्रेम की एनालिसिस करेंगे, यानी फ्रेम की जो बेंडिंग मूवमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपने क्या साइन कन्वेंशन याद रखनी है, इंटरनल नेगेटिव आएगा, ठीक है, और ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। अब देखें ये जो 48 है ये कंप्रेशन है नेगेटिव, इसलिए हमारा साइन कन्वेंशन अंदर नेगेटिव है, हम अंदर की तरफ चले जाएंगे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट, क्योंकि ये एक्सियल फोर्स तो हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट रहेगी, इसलिए कोई वेरिएशन इसकी नहीं होगी, बस एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट्स वन, ठीक है। ये वाली 48 भी है, तो इसको भी आप अंदर की तरफ मार्क कर दें ऐसे, ठीक है। ये भी कंप्रेशन है, तो इसको भी आप अंदर की तरफ मार्क कर दें, ये आ गया आपका, ठीक है। तो दिस इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये सेंटर में आपने नेगेटिव लेनी है। वैल्यू आप इसकी लिख सकते हैं, दिस इज़ 48, दिस इज़ 48 एंड दिस इज़ 5.7, क्योंकि इसकी एक्सियल फोर्स 5.7 है। यूनिट आप लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सियल फोर्स डायग्राम एंड द यूनिट्स आर इन किलो न्यूटन, ठीक है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब शेयर फोर्स हम ड्रॉ करेंगे। देखें ये डाउनवर्ड है, हम डाउनवर्ड आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और चूंकि कोई लोड नहीं है, कोई यूडीएल नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा ऐसे सीधा, लाइक एक्सियल फोर्स डायग्राम, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी 5.7, और ये नेगेटिव होगा। आल दो कि आप इसको जैसे भी ड्रॉ कर दें, बहरहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करें, डिज़ाइन के हवाले से हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव है शेयर या पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके लिए, इस मेंबर के लिए क्या होगा, इसके लिए आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, और ऐसे करके ये वाला 5.7 इसको धक्का दे के ऐसे ज़ीरो कर देगा। ये बेसिकली ये जो रेड लाइंस हैं, दीज आर द 0 0 लाइंस, ठीक है, और ये वैल्यूज़ हैं।
इस साइड पे जो आपकी शेयर फोर्स है, हाँ ये वाली, अच्छा यहाँ पे भी आपके पास 5.7 एक्सियल फोर्स है, यहाँ पे भी 5.7 है। वो हम ड्रा कर चुके हैं पिछली डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे मुझसे मिस हो गया था, ठीक है, तो ये हमने किया है। अच्छा यहाँ पे अब आप देखें, ये 48 आप ऊपर जाएंगे ऐसे। अब ये देखिए लोड इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एक टेबल बताता हूँ, आपने ये चीज़ देखनी है। अगर आपका लोड इंक्रीज हो रहा हो, सॉरी, ये आपका लोड अगर इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो आपकी जो शेयर है, ये शेयर के लिए है, ये शेयर के लिए है, तो आपकी जो कर्व बनेगी वो बेसिकली नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप होगी। यानी ये देखें आपकी स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, इधर स्लोप ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो आप ये देखें ये नेगेटिवली इंक्रीजिंग कर रही है। अगर आपका लोड ड्रॉप हो रहा हो, यानी आपका लोड अगर ड्रॉप हो रहा हो, तो फिर आपकी जो है वो नेगेटिवली डिक्रीजिंग। अब ये देखें नेगेटिव है, ये देखें डिक्रीज कर रहा है, देखें स्लोप यहाँ पे आके ज़ीरो स्लोप हो जाएगी, ठीक है, तो इस किस्म की। तो अब हमारा स्टार्ट में ये वाली कंडीशन है, बाद में ये कंडीशन है, तो हम ऐसे करेंगे, यानी हमारी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी और फिर सेंटर से आके ऐसे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोड है वो ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे। तो अब ये जो होगा, मैं ट्राई करता हूँ, ये देखें सेंटर में ये आके ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और फिर यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। वैल्यू इसकी ये भी 48 है, ये भी 48 है, ये आपकी इस तरह डाउनवर्ड शेयर फोर्सेस, सॉरी अपवर्ड, ठीक है, इस तरह की शेयर फोर्सेस आपके पास ये आ जाएंगी, और ये इसको धक्का दे के ये 48 इसको ऊपर लेके चले जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई, ये 5.7 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वही नेगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये देखें आप, इसमें ऐसे करें कि आप ऐसे लेट जाएं, देखें ये आपका सर है और ये आपके पैर हैं, ऐसे लेट जाएं। अब इसको देखें जिस तरह आप इस बीम को देखते हैं, इस बीम के लिए जब हम बीम के लिए करते हैं तो हमारी नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव होती है ना, नीचे नेगेटिव होती है, ऊपर पॉजिटिव, तो ये वही है। इस तरह ये अब आपका यानी बीम के लिहाज से अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये आपका वो नीचे वाला साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है। और फिर आपने अच्छा आपने अब यहाँ पे खड़े हो के पहले ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ये सर होगा और ये बाकी पैर होंगे, ये सेंटर आपके पैर है, तो ये नेगेटिव। तो अब ये देखें ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, किस्म का बन रहा है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव जो है वो सॉरी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 22 है, ठीक है। और चूँकि ये सेंटर से इस साइड पे गुजरेगा तब जाके ये इधर 45 आएगा, यानी बड़ा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा अच्छा ऐसे कर दी इसको, और फिर ये वाला इसको ऐसे ज़ीरो कर देगा, ठीक है, ये हो गया। इस साइड पे देखें, अब ये आपका जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस साइड पे है, तो यहाँ पे आपका जो है ये इस साइड पे जो है वो मूव कर जाएगा राइट साइड पे, ये राइट साइड पे आपका मूव हो गया, ठीक है, 22.9। और सेंटर से पहले पहले ही ये यहाँ पे कहीं गुजरेगा ताकि ये मैक्सिमाइज हो जाए 40, ये वाला आ गया, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका 22.7 और ये 45.7 और ये 45.7, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इस सेंटर वाले की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये इस साइन कन्वेंशन के मुताबिक शेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और बेंडिंग मोमेंट हमेशा याद रखें कि वो बस वो होगा
पॉजिटिवली डिक्रीजिंग स्लोप होगी और पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यानी बस आपके पास पैराबोलिक सा बनेगा, हमेशा ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे मूवमेंट क्या है, नेगेटिव, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग। तो अब अच्छा स्टूडेंट्स, मैं भी लास्ट टाइम पेपर चेक कर रहा था तो प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे जो हैं वो यानी पहले इसकी ड्रॉ कर देते हैं ये वाला, और ये कॉलम की जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आल तो उनकी वैल्यूज़ ठीक होती हैं लेकिन डायग्राम में वो थोड़ी सी टेक्निकली गलती कर देते हैं, वो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बजाय ऐसे। अब ये देखें कि आप इसको आप ये कह रहे हैं, देखें इस जॉइंट पे तो मूवमेंट एक जैसे है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव वाली साइड है, तो फिर पॉजिटिव से आप क्यों शुरू करते हैं, तो ये थोड़ी सी टेक्निकली आप लोगों की गलती होती है। ये नेगेटिव पे ख़त्म हुआ है तो ये वाली एरिया क्योंकि फ्रेम के अंदर तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव यहाँ से फिर ऐसे आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे भी कभी कभी नेगेटिव आ सकता है, यानी आपकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये इसको हमेशा क्रॉस ही करेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपकी दोनों एक साइड पे दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा अब इस जल्दी जल्दी से इसकी ई टैप की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे इसकी ई टैप की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, शुरू करते हैं। ये जैसे आप ई टैप खोलेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है हमारे यूनिट्स जो हैं वो किलो न्यूटन है और मीटर है, यानी यूएस कस्टमरी नहीं है बल्कि मैट्रिक एसआई है। तो ये हम ओके कर देंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिकली वो हैं दो कॉलम थे, तो हम नंबर ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन 2 ले लेंगे और इनके दरमियान स्पेसिंग बीम हमारे पास 8 मीटर की थी। सॉरी, ये तो नंबर ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शंस हैं तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, ग्रिड स्पेसिंग हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ स्टोरी हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्टोरी हाइट, बॉटम स्टोरी हाइट को कर देते हैं 12 मीटर। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक ग्रिड बन जाएगा। एक दो विंडो ओपन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने कहा था ये जो क्रॉस के साथ ट्रायंगल है, यहाँ पे आप और भी विंडोज़ को ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप करें तो यहाँ पे आप और भी विंडो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक्सियल शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक ही विंडो में देखनी है विद मॉडल तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको अभी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आप एलिवेशंस में जाएं और ये 1 को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपके पास सामने एक एलिवेशन आ जाएगा। ये अब कॉलम्स है 12 मीटर और ये बीम है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी हम ये C30 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, 300, बस इसमें हमें बेसिकली ये ई चाहिए था, ये ई चाहिए था क्योंकि अभी हम डिज़ाइन नहीं करें तो अभी डिज़ाइन डेटा प्रॉपर्टी में हम इसको नहीं देखते, ना पॉइजन रेशो को हम देखते हैं। ठीक है, आल दो स्ट्रेस एनालिसिस में ये पॉइजन रेशो काफ़ी रोल प्ले करता है, बहरहाल हम सिर्फ मूवमेंट्स फोर्सेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ई हो गया। तो अब ये मटेरियल हम कॉलम को भी असाइन करेंगे, बीम को भी असाइन करेंगे। डिफाइन सेक्शन आपके पास कुछ फ्रेम सेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम और बीम को हम फ्रेम सेक्शन करते हैं तो ये कंक्रीट बीम और कॉलम जो है ये पहले से बना होता है। इनकी डायमेंशन को हम चेक करते हैं और दोनों को सेम करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में EI कांस्टेंट था। ये 500 हमने डिसाइड भी किया था लेक्चर के स्टार्ट में कि हम इसको 500 mm कर लेंगे। ठीक है, तो ये ओके हो गया बीम। अब कॉलम को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, तो इसको भी हम
500 कर लेते हैं और इसको भी हम 500 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से आप क्विक ड्रॉ में ये जो जिसके ऊपर रेड सा डॉट लगा है क्विक ड्रॉ, ठीक है, और ये आगे लिखा होता है साथ में कि ये काम कहाँ कहाँ करेगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है प्लेन, एलिवेशन और 3D में ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रॉपर्टी में पहले बीम को सेलेक्ट कर लें या कॉलम को सेलेक्ट कर लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप ये लगा दें। ठीक है, और इसको बंद ना करें और डायरेक्ट आप यहाँ से आए नीचे और ये कंक्रीट कॉलम, ये कंक्रीट कॉलम आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या, आप आके इसको क्लोज करके ये वाला क्लिक कर दें ट्रायंगल, या अब दोनों जॉइंट को सेलेक्ट करें और असाइन है, आप इस जॉइंट को कुछ असाइन कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट असाइन कर रहे हैं, यानी फिक्स सपोर्ट असाइन कर रहे हैं, तो ये फिक्स सपोर्ट असाइन हो गया इसको। ठीक है, ये बीम को हमने लोड असाइन करना है। हमें पता है हमारा लोड क्या है, कुछ इस तरह ट्रायंगुलर लोड है और सेंटर वाला जो ऑर्डिनेट है यानी 0.5 पे, या बेसिकली 8 मीटर है तो 4 मीटर पे हमारा जो ऑर्डिनेट है वो है 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या बेसिकली टोटल लेंथ के सेंटर में 0.5 एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से। तो हम यहाँ पे जाएंगे और आपने देखें मेंबर को आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको इस असाइन कर रहे हैं, असाइन किस को असाइन कर रहे हैं, फ्रेम को, फ्रेम एलिमेंट्स को कुछ असाइन कर रहे हैं। और क्या असाइन कर रहे हैं, लोड्स, तो लोड और पॉइंट लोड तो नहीं असाइन कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटेड लोड असाइन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो किस्म के होते हैं, या ट्रेपेजाइडल, ट्रायंगुलर, या यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेपेजाइडल लोड, ठीक है। और उसको अगेंस्ट डेड लोड में नहीं करते क्योंकि डेड लोड में ये बीम का अपना लोड होगा, हम इसको लाइव लोड में असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा है कि यहाँ पे हम 0.5 कर देंगे। ठीक है, आप एब्सोल्यूट डिस्टेंस भी कर सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 4 फीट, या आप रिलेटिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो 0.5 पे आपका क्या आएगा 24, और ये देखें ये किलो न्यूटन पर मीटर है, और इसका मतलब है यहाँ पे आप इसको 1 कर दें, 1 पे आप वापस 0 कर दें, और बस इसको भी 0 0 कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या आप यहाँ पे 2 और 3 में दोनों 0.5 और 0.5 पे 24 को भी रख सकते हैं, और आखिर में 1 पे 0 को कर दें। ठीक है, ये मुख्तलिफ आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो लोड लग गया है कि यहाँ 0 0 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ इसमें कुछ थोड़ी सी छिड़खानी हमने बाद में करनी है, लेकिन बहरहाल हम इसको रन कर देते हैं। रन से ये आपको कहेगा कि सेव करें इसको, हम इसको सेव कर, ठीक है। अब ये आपका जो है वो मॉडल रन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, रैम और प्रोसेसर्स और सारा कुछ, तो उसके मुताबिक ये टाइम लेगा। ठीक है, ये देखें क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल, ये ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये आपको एनालिसिस मॉडल बैक एंड में जो इसका फायर इंजन है उसमें, ये सैप का जो फायर इंजन है उसमें ये एनालिसिस मॉडल बनाता है, और फिर आपको वापस ऑब्जेक्ट मॉडल पे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है। तो ये कुछ ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बैठ गया, यानी ये डिफ्लेक्टेड शेप है इसकी। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं, इसकी आप एनिमेशन करें तो ये जगह होगा, यानी ये स्वे नहीं है, हल्का सा अगर थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्वे नहीं है, हमने स्टार्ट में एजम्पशन सही की थी। अब आप इसकी जाएं थोड़ी सी बेंडिंग मूवमेंट, अगेंस्ट विच लोड केस आपने लोड लाइव लोड में असाइन किया था, यहाँ पे आए और शो वैल्यू एट कंटूर स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए ये बॉटम वाली वैल्यू तो 22.9 हमारे पास आई थी, इसमें 22.7 है। तो यहाँ से हम वैसे इसको चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए 22.9। ठीक है, और ये हमारे पास, हाँ ये 42.78 है, जबकि हमारे पास 45.7। तो ये ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहा,
ये आपको बीम का जो यहाँ पे आपको बीम लटका हुआ है 500 mm, तो ये आपको यहाँ से 500 mm नीचे वैल्यू दे रहा है, ठीक है, रिपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। आल दो इसने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे वैल्यू पे, तो वो कैसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे कि आप पूरे के पूरे फ्रेम को सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट कर लिया, अब जाएं असाइन में और फ्रेम, सादा फ्रेम में आए, ठीक है, कोई लोड शोड वाले पार्ट में ना आए, सादा फ्रेम में आए। यहाँ से ये इंड लेंथ ऑफसेट इसको आप ज़ीरो कर दें, ठीक है, डिफाइंड लेंथ हम ज़ीरो कर देते हैं। अब आप इसकी दोबारा जो है वो ये प्ले का बटन दबाएं, तो ये फिर ये कह रहा है कि क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल। अब ऑलमोस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो हम यहाँ जाते हैं, लोड केसेस लाइव सेलेक्ट हैं, हम यहाँ पे M33 चेक करते हैं, तो M33 अब ये देखिए ये आपको 45.6 दे रहा है, ये वाली जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ये जो जॉइंट है 45.6326 और हमारे पास क्या है 45.7, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ओके, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको आपने सीधा कैसे करना है, आप यहाँ पे जाएं ऑप्शन के ऊपर, मतलब ये भी एक साइन कन्वेंशन है और हम जो करते हैं वो ये वाली साइन कन्वेंशन हैं, ठीक है, कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये ऐसे, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से और ऐसे, तो सेम टू सेम इसमें भी यही है, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास। शेयर फोर्स देख लेते हैं हम, या चलिए एक्सियल फोर्स देख लेते हैं, तो एक्सियल फोर्स भी वही है, ठीक है, ये देखें 48 48 और 5.6, तो हमारी भी यही आई थी यहाँ पे 48 48 और 5.7, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जाके हम शेयर फोर्स की देख लेते हैं वैल्यू, शेयर 2 चेक करते हैं। अच्छा, ये देखें वही आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया था, तो आपको मैंने बताया ना कि शेयर की पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें उससे कोई परवाह नहीं है, आल दो कि हम इसको जो है वो उसकी वैल्यू हमें बस चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू किया है और उसको हमने डिज़ाइन क्या करना है। डिज़ाइन इवन हम 48 के लिए भी नहीं करते, ठीक है, एट ए डिस्टेंस डी हम निकालते हैं, ACI कोड की स्पेसिफिकेशन है वो, जब डिज़ाइन में जाएंगे हम इस 48 के लिए भी नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस डी। अब वो डी क्या होता है, वो इफेक्टिव डेप्थ होता है, तो वो डिज़ाइन में आप जो चीज़ें हैं वो फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो टोटल पूरा इसका मैनुअल और ईटैप के डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सेल में डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें आ सकें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।